हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज फिर एक बार दोबारा से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह, और जैसा कि हम और आप सभी बहुत अच्छी तरह भली भांति ये बात जानते भी हैं कि 9 ग्रहों में ये यूं तो 9 के 9 ग्रह जो हैं सभी को ही कोई ना कोई कार्य मिला हुआ है। सभी अपना अपना कार्य करते हैं। कोई ग्रह किसी चीज़ का कारक है, कोई ग्रह किसी चीज़ के लिए कारक है, कोई किसी चीज़ का कारक है। शुक्र जो है, इनको बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास, जिन चीज़ों के ये कारक हैं 9 ग्रहों में। इसीलिए लोग ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। और इनको अगर इनकी स्थिति कुंडली में ख़राब भी है तो भी ये उनकी इच्छा रहती है जातकों की, व्यक्तियों की, कि अपनी कुंडली के शुक्र को वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और मजबूत कर सकें ताकि उन्हें जीवन में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें शुक्र के द्वारा। और शुक्र के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो तो आपको पता ही है, जिन चीज़ों के वो कारक हैं वो तो साथियों वैभव के, सुख, ऐश्वर्य, ये सब चीज़ें देते हैं जीवन में। तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों की, और मैं तो समझता हूँ कि तकरीबन ऐसा कोई ही शख्स होगा, ऐसा कोई ही जातक होगा कि जो इन सब चीज़ों का एस्पिरेंट ना हो। सभी इन चीज़ों के जो है वो इच्छा रखते हैं कि जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त हों अपने। लेकिन चलिए, ये संभव नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत कम, किसी को बिल्कुल नहीं। ये तो प्रभु की इच्छा है। तो साथियों, अब उन्हीं शुक्र देव की बात आज हम कर रहे हैं इस राशि परिवर्तन के कार्यक्रम में। तो ये जो शुक्र हैं, देखिए, अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी अगर जीवन में शुक्र के द्वारा कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको शुक्र देव को जरूर मजबूत करना चाहिए। और शुक्र देव को मजबूत करने के लिए बहुत आसान से उपाय हैं जो आपको करते रहने चाहिए। वो भी हम आपको बता देंगे अंत में इस चर्चा के, क्या क्या उपाय शुक्र को मजबूत करने के लिए करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र, मैं कहता हूं कि अच्छे हैं, तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं शुक्र का। और अगर कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है तो उनके कुछ उपाय भी हैं, वो हम आपको बताएंगे अंत में, वो आप जरूर करें। तो साथियों, जो शुक्र हैं अभी फिलहाल अपनी ही स्वयं राशि में चल रहे हैं, वो स्वयं की राशि तुला में, लिब्रा में। लेकिन अब जो इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये दिनांक 25 दिसंबर की प्रातः 6:45 पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तथा अपनी स्वयं की राशि तुला से ये निकलेंगे और फिर वहाँ से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और मंगल इनके सम है, ना इनके शत्रु हैं ना मित्र हैं। और जब ये वहाँ पर प्रवेश इनका होगा वृश्चिक राशि में, तो ये मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे, अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। ना तो ये अस्त होंगे, ना वक्री होंगे, ना ये उल्टी चाल चल रहे होंगे, और ना ही ये कंबस्ट पोजीशन में होंगे। तो बहुत अच्छी पोजीशन में ये निकल रहे हैं। हाल तो अपनी राशि तो अपनी ही होती है, लेकिन जहाँ पर ये जा रहे हैं वो भी सम राशि है, तो वहाँ पर भी ऐसी कोई परेशानी वाली बात मैं नहीं समझता। और इस राशि में फिर ये 18 जनवरी 2024 तक रहने वाले हैं। तकरीबन ये एक राशि में लगभग 1 महीना रह लेते हैं। और इनकी जो संभावना अस्त होने की होती है वो ज़रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये सूर्य की ज़्यादा नज़दीक रहते हैं ये, और बुध ग्रह जो हैं, बुध और भी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो बुध तो फ्रीक्वेंटली जो है वो अस्त होते रहते हैं, फिर जो है वो उदय भी होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं। तो ये स्थिति बुध की ज़्यादा रहती है। उसके बाद नंबर 2 पे शुक्र हैं। शुक्र भी उनके नज़दीक ही चलते हैं सूर्य के। तो इस करके, लेकिन अभी इनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है कि ये मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे और अपनी समराशि वृश्चिक में रहेंगे। तो हम आपको जितने भी आप हमारे मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे, बात करेंगे कि प्रत्येक लगन राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में जो ये जाएंगे, लगभग 1 महीने वहाँ पर रहेंगे लगभग, क्योंकि 25 दिसंबर को निकल रहे हैं ये यहाँ से 2023 को, और फिर 18 जनवरी 2024 तक ये वहाँ पर रहेंगे।
तो लगभग एक ही महीना हो गया, 7 दिन कम। अब साथियों, ये लगभग 25-24 दिन जो ये यहाँ रहेंगे वृश्चिक राशि में, आप सभी को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अलग अलग लगन राशि के जातकों को, अब ये चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, और ये 8th हाउस में जा रहे हैं। तो 8th हाउस में जब ये जाएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में 25 दिसंबर को, और जब ये वहाँ रहेंगे 18 जनवरी तक, तो सबसे जो अच्छा काम इनके द्वारा होगा वो एक ये होगा कि एक तो आपकी जो धन की स्थिति है, आप कुछ अगर अपना मनी सेव नहीं कर पा रहे थे, पिछले कुछ समय से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन प्लानिंग आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, या उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है। अब आप जब तक ये शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, आप अपने धन का संचय कर पाएंगे, या फिर अगर आप अपने पैसे को कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कहीं और किसी शेयर मार्केट हुआ या कहीं पर भी हुआ, कहीं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर भी सही जगह पर शुक्र आपका पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, और ऐसी जगह पर करवाएंगे जहाँ से आपको आने वाले दिनों में अच्छा लाभ की प्राप्ति हो। और परिजनों के साथ भी आपके बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप चलेगी आपकी अपने परिजनों के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और दूसरी बात यह कि आप ये अपने परिजनों को एहसास कराएंगे, आपके व्यवहार से कुछ ऐसा उनको होगा एहसास कि भाई आप उनका बहुत अधिक ख्याल रखते हैं या आप बहुत केयरिंग हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक इंडिकेशन शुक्र के द्वारा आपके माध्यम से आपके परिजनों को जाएगी। लेकिन ये तो कुछ अच्छी बातें हैं, और जो थोड़ा सा नेगेटिविटी है वो बता देता हूँ। नेगेटिविटी में ये है कि एक तो जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको थोड़ा सा हेल्थ की समस्या बन सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, और मेनली डायबिटिक वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हों, जिसको मधुमेह कहते हैं हिंदी में। और आप स्वयं को भी थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्या रह सकती हैं, अपच वगैरह की, इंडाइजेशन वगैरह की, इसका भी थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। वृषभ राशि के तो लॉर्ड ही शुक्रदेव हैं। आपकी चार्ट में वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो हैं लग्नेश हैं, पूरे चार्ट को गवर्न करते हैं आपके। और अब ये कहाँ बैठ रहे हैं? सप्तम हाउस में, 7th हाउस में बैठेंगे। और जब ये आपके चार्ट में एक तो लग्नेश हैं, ये दूसरा ये 6ठे भाव के भी लॉर्ड हैं, और बैठना इन्होंने कहाँ जाकर के 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक 7th हाउस में आपके चार्ट के। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे अपनी सम राशि वृश्चिक में, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आपके व्यक्तित्व में बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा, लोग आपके व्यक्तित्व को देख करके आकर्षित होंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी लोगों को दिखाई देगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले या अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान आप कहलाएंगे। ये शुक्र आपको देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं या शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आता है। अगर आप मेल हैं तो हैंडसम लगेंगे ज़्यादा, और अगर आप वेमेन हैं तो आप ब्यूटीफुल लगेंगे। एक तो ये आपको शुक्र के द्वारा गिफ्ट मिलने जा रहा है, और दूसरी बात ये कि आप बहुत रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। जी हाँ, और इस रोमांटिक मूड का फ़ायदा आपको अपने वैवाहिक जीवन में मिलेगा, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा रोमांस के मूड में रहेंगे हर समय, और आप वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बस अपने स्वास्थ्य का बीच बीच में, ज़्यादा नहीं, 19-21 बीच बीच में जैसे गड़बड़ हो जाती है उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य आपका जैसे बीच बीच में थोड़ा हो जाता है, कभी कोल्ड हो गया या कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई छोट-मोट हल्का फुल्का, वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। मौसम चेंज होता है तो चीज़ें बदलती हैं, स्वास्थ्य पे भी उसका
कुछ प्रभाव पड़ जाता है। बाकी आपका जो है, अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर है चल रहा है, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है शुक्र के कारण। या फिर कोई बैंक आदि से अगर कोई डील हो रही है या कुछ आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, कोई लोन आदि के लिए आप प्रयासरत हैं, एफर्ट डाल रहे हैं आप, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। और कारोबार के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जो है कारोबार में भी आपकी वृद्धि कराएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में मतलब व्यापार करते हैं, तो आपके व्यवसाय यानी कि व्यापार में वृद्धि, और अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की आपको प्राप्ति शुक्र के द्वारा जरूर होने वाली है, जब तक शुक्र समराशि वृश्चिक में रहेंगे। आगे बात करते हैं, यानी कि जो मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और एक पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये कहाँ बैठने वाले हैं? छठे भाव में बैठने वाले हैं। छठे भाव में जाकर के बैठेंगे तो ये अपने द्वादश भाव जो है इनका 12th हाउस, वो पूरा एस्पेक्टेड होगा इनसे। तो देखिए, खर्च की थोड़ी अधिकता दिखाई देती है, यानी कि कहीं आप दूर दराज की यात्रा का प्रोग्राम आपका बन सकता है। कहीं दूर, जैसे कि आपका कहीं मूड कर रहा है फैमिली के साथ आप निकल जाएं, अपने बच्चों के साथ चले जाएं कहीं लेकर के, कि कहीं टूर पर निकल जाएं। तो कुछ, और उसमें फिर आप जब जाते हैं कहीं टूर वगैरह पर जाते हैं, नेचुरली फिर आपका कुछ एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस भी होते दिख रहे हैं, और ट्रैवलिंग भी दिखती है, काफ़ी मतलब लंबी ट्रैवल। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये आपके जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि अगर आप पहले से कुछ अपने विरोधियों से परेशान थे, वो आपको परेशान कर रहे थे, आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, यानी कि कहीं पर भी कोई भी कार्य आप सक्सेसफुली कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे ड्यू टू योर अपोनेंट्स। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रहेगी जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे, आपके विरोधियों को शांत रखेंगे और आप अपने कार्यों को बहुत सुचारू रूप से आगे ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला है, वो भी आपका बहुत आसानी से मसला हल होगा, और आपके ही अकॉर्डिंग वहाँ से वर्डिक्ट आने की भी संभावना है। जो भी जजमेंट वगैरह जो भी आती है, ये आपके फेवर में जाएगा। और अगर बैंक आदि से भी कोई डीलिंग हो रही है आपकी, तो वो भी आपके अनुकूल होगी। ये शुक्र आप मिथुन लगन राशि के जातकों को देने वाले हैं, लेकिन खर्च भी विशेष रूप से होगा, और अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, अपने ही ऊपर ज़्यादा खर्च होगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है साथियों। कैंसर असेंडेंट जिनका बनता है, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर के और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के जाकर के बैठ रहे हैं 5th हाउस में। क्या बात है साथियों। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिनका लव अफेयर चल रहा है कहीं, और उसमें अगर कोई ब्रेकअप आ गया है, या कोई सेपरेशन वाली बात आ गई है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात हो गई है, ये शुक्र उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। ये आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ये आकर के दोबारा से आपका पैचअप कराएंगे, दोबारा से आप इकट्ठे होंगे, आपको रीयूनियन कराएंगे आपका, और जो भी गलत फहमियाँ या जो भी एक दूसरे से शिकायतें थीं पास्ट में, वो सारी ये दूर कराएंगे आपकी, और एक नए सिरे से आपकी रिलेशनशिप और नए सिरे से एक नया संबंध के तौर पे वो इनकी शुरुआत इनके द्वारा कराई जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो मैंने बताया कि ये रिजल्ट्स आएंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप ठीक ठाक चल रहा है सब काम आपके बीच में, तो आपकी और अधिक प्रोग्रेस होगी, ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आप अपनी इस रिलेशनशिप को और अधिक एंजॉय करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। रोमांस आपके लेकर सर से पांव तक भरा रहेगा शरीर पे, जब तक शुक्र अपनी समराशि वृश्चिक में रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे बच्चे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो आपका मित्र है जिसके साथ आपके लव अफेयर चल रहा है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, वो भी आपके ऊपर दिल और जान से फिदा होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कर्क लगन वाले जो हमारे मित्र हैं। तो इतना कुछ आपको मिलने जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा
पैसे को लेकर के जहाँ तक प्रश्न है पैसे का आगमन भी आपको ये बहुत अच्छे ढंग से कराने वाले हैं। यानी कि धन भी आपके हाथों में आता रहेगा अच्छी मात्रा में, इनकम भी आपको बराबर होगी, और नहीं हो रही थी या कोई कमी आ रही थी उसको दूर करेंगे ये शुक्र। तो कर्क लगन राशि के जातकों के लिए तो शुक्र बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। लियो असेंडेंट जिनका बनता है, आपके चार्ट में जो गुरु हैं, ये शुक्र हैं, ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 3rd हाउस के लॉर्ड, और ये इन्होंने बैठना है 4th हाउस में। बहुत अच्छे, क्या बात है। शुक्र जब अच्छी पोजीशन में होते हैं तो बहुत कुछ देते हैं साथियों। अब ये 4th हाउस में बैठ रहे हैं, यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी और किसी भी कारण से वो प्लानिंग फुलफिल नहीं हो पा रही थी, प्लानिंग किस चीज़ को लेकर के, यानी कि अगर आप कोई न्यू व्हीकल वगैरह परचेज करने के मूड में है, तो ये वो समय आ रहा है 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2024 के बीच का, कि जिसमें आप अपने लिए एक नया वाहन खरीद सकते हैं या खरीद पाएंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी अपना वाहन है, अच्छा है, बढ़िया है, और आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक चीज नहीं है शुक्र जो देते हैं, मैंने कहा ना आरंभ में ही चर्चा के, वैभव, सुख और ऐश्वर्य, तो ऐसी ही किसी चीज, कोई जुड़ी हुई चीज की वृद्धि होगी आपके सुख और ऐश्वर्य में, और सुखों का तो भरपूर लाभ प्राप्त होगा आपको इस ड्यूरेशन में। साथ ही इनका जो आपका 10th हाउस है, करियर हाउस, वो भी इनसे एस्पेक्टेड होगा, इन्हीं का ही हाउस है। आपके कारोबार में वृद्धि, आपके व्यापार में वृद्धि, आप अगर रोजगार में हैं तो आपको रोजगार में पदोन्नति या कुछ और अच्छे अवसरों की, कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ की आपको प्राप्ति तय आपको करना है कि भाई मैंने कहाँ से और कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करनी है। अगर आपने ये मौका हाथ से निकाल दिया, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आया करते हैं जीवन में। शुक्र आ रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं आपको, आपके करियर में बहुत कुछ देने वाले हैं, सुख सुविधाएं आपको बहुत अच्छी, आप उनका लाभ ले पाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और धन की वृद्धि भी होगी, धन का आगमन भी रहेगा, और धन की सेविंग भी अच्छी रहेगी आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। हालांकि सिंह लगन यानी कि सिंह लगन के लॉर्ड जो है वो सूर्य हैं, और सूर्य के शुक्र जो हैं शत्रु हैं, लेकिन अब वो ऐसी जगह पर रहे हैं, ऐसे घर में बैठ रहे हैं, और ऐसी जगह पर देखेंगे कि वहाँ से तो उनका शुभ ग्रह हैं, ऑस्पिशियस प्लेनेट है शुक्र, तो इनका तो फिर जहाँ मैंने जैसा रिजल्ट्स बताया वही मिलने वाले हैं, उनका आप भोग करेंगे, उनका लाभ लेंगे इस ड्यूरेशन में। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र एक तो भाग्येश, नवम भाव के स्वामी है, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे जो हैं ये 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं, और वहाँ से फिर इनका जो अपना स्वयं का 9th हाउस है वो एस्पेक्टेड होगा इनसे, और उसके एस्पेक्ट होने के कारण जितने कार्य साथियों आपके अभी तक रुके हुए थे, विर्गो असेंडेंट जो जातक हैं, कोई भी बाधा आपके कार्यों में आ रही थी, कोई कार्य पेंडिंग पड़ गया था, या आपने ये सोच करके उसको पेंडिंग डाल दिया था कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, मैं इसको करने में सक्षम नहीं हूं, या आपके हाथ में नहीं था वो कार्य आपका था लेकिन किसी और के हाथ में था, उनके द्वारा पूरा होना था, अब वो कार्य आसानी से पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाग्य का स्वामी आपको पूरा सपोर्ट करने आ रहा है शुक्र। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है प्रिय साथियों, तो बिगड़ते हुए कार्य भी बनना करते हैं, और जब भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता तो बनते हुए कार्यों में भी बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और कार्य अल्टीमेटली बिगड़ जाते हैं। तो यहां पर यही है कि शुक्र जो है वो पूरा, और इसके साथ साथ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अब बहुत अच्छा कर पाएंगे, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे। हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं। और छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलने जा रहा है। छोटी मोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। और अगर आप किसी स्टेज से जुड़े हुए हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, अगर ऐसे, या कोई पब्लिशर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने जा रही है इस शुक्र के वृश्चिक राशि में आने के उपरांत। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। साथ ही परिजनों के साथ भी आपका बहुत अच्छा टेम्पो रहेगा।
परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और धन का आप अच्छा खासा सेविंग कर पाएंगे, संचय कर पाएंगे। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए मिलने वाले परिणामों की चर्चा, जो कि शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने के उपरांत आपको मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं। तो आपको बता दें कि तुला राशि तो शुक्रदेव की ही राशि है और अभी ये वहीं पर तो हैं, वहीं से ही तो अपना राशि परिवर्तन करते निकलेंगे ये, वहाँ से जब राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि से और वृश्चिक में जाएंगे अगली राशि में, अपनी समराशि जिसकी अब चर्चा चल रही है इस कार्यक्रम में आपसे। अब क्योंकि ये तुला लगन राशि का जो चार्ट है उसको पूरी तरीके से यही गवर्न करते हैं, शुक्र उसके लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, क्योंकि इनकी तुला राशि है वहाँ पर लगन भाव में। और दूसरी जो इनकी वृषभ राशि है वो इनकी है 8th हाउस में। और ये अब जो बैठेंगे जाकर के, ये 2nd हाउस में जाकर के बैठेंगे जब इनका राशि परिवर्तन होगा 25 दिसंबर को, और फिर ये 18 जनवरी तक यहाँ बने रहेंगे। तो अब आपको तुला लगन राशि के जातकों को क्या देंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपको शुक्र के द्वारा शुक्र दिलवाएंगे, उनके द्वारा उनका स्नेह मिलेगा, उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो बाकी जो परिजन हैं, जो और भी दूसरे परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और उनका आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा और आप भी उनको पूरा सहयोग देंगे। जितना आप उनका ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे, उतना ही वो भी आपका ख्याल रखेंगे, उतनी केयर आपको भी होगी उनके द्वारा। साथ ही धन का, आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे की सेविंग बहुत ही सही जगह कर पाएंगे शुक्र के द्वारा। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई कलाकार हैं, कोई सिंगर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, तो शुक्र वहाँ पर भी आपको आपकी सफलता के परचम फैलाने वाले हैं। यदि आपका कोई वीडियो आने वाला है, कोई अगर आप सिंगर हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसी टाइम उस वीडियो को रिलीज़ कराएं। 25 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच पूरा सक्सेस मिलेगा आप तुला लगन राशि के जातकों को। और इसके अतिरिक्त साथियों, मैं दूसरी बात और आपसे बताना चाहता हूं कि धन का इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई व्यापारी हैं तो फिर कुछ ऐसी जगहों पर आप धन का इन्वेस्टमेंट करें जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, फैशन से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री है या मॉडलिंग जैसी चीज़ें हैं। ऐसी जगह पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या लगाएंगे तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा लाभ शुक्र के द्वारा दिलवाया जा सकता है। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और एक 7th हाउस के। और वृश्चिक राशि लगन भाव में है, वहाँ पर ये शुक्र बैठेंगे। निश्चित रूप से जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपका एक जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं ऐसे ग्रह हैं, ऐसे प्लेनेट हैं कि जब आकर के वो बैठते हैं तो नेचुरल एक व्यक्ति के चेहरे पे लालिमा रहती है, एक आकर्षण रहता है। लोग देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि भाई क्या पर्सनैलिटी है, डैशिंग पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, हैंडसम पर्सनैलिटी है या बहुत ब्यूटीफुल है। ये सब शुक्र देते हैं। तो यहाँ पर आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को भी शुक्र ये देने वाले हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी में आपके निखार। दूसरा, वैवाहिक सुखों का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे, भरपूर सुख। पहले क्या था, पास्ट में आपका अगर कुछ था भी, आपसी कुछ चल रहा था, तो वो भी सब चीज़ें दूर हो जाएंगी शुक्र के रहते हुए, और एक आप बहुत अच्छा अपना मैरिड लाइफ लीड कर पाएंगे। और आपका जो कारोबार है, व्यवसाय है, यानी कि अगर आप कहीं रोजगार से जुड़े हैं या फिर आप कोई बिजनेस आदि करते हैं, तो इसमें भी आपकी वृद्धि होगी, व्यापार में मुनाफा होगा, वृद्धि होगी। और रोजगार में है तो वहाँ पर भी आपके जितने भी कार्य हैं बहुत आसानी से पूरे होंगे और आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति शुक्र के द्वारा कराई जाएगी आपके कार्य क्षेत्र में। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका सजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये
द्वादश भाव में रहेंगे धनु लगन राशि के, यानी कि 12th हाउस में। 12th हाउस में यहाँ पर आने से इनकम तो आपको अच्छी होगी, लेकिन साथ में खर्चे भी अधिक होंगे। और ये जो खर्चे होंगे ये किस प्रकार के होंगे ये भी हम आपको यहाँ पर बता दें। ये खर्चे आपके अपने स्वयं के ऊपर होंगे। जी हाँ, अपना लुक कैसे बेटर करना है आपने, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल लगें, इसके ऊपर आप जो है अच्छे से अच्छा अटायर आप यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों पर आपका भाई कौन सी चीज़ किससे मैच करती है, ब्रांडेड चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, ये इन चीज़ों पर आपका बड़ा फोकस रहेगा। और इन्हीं चीज़ों पर आपका पैसा भी खर्च ज़्यादा होगा। दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे, कहीं टूर पर वगैरह भी निकल सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो अगर वहाँ पर भी आप जा रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस तो आपके होने ही, एक्सपेंडिचर्स तो आपके बढ़ेंगे। तो इनकम जितनी होगी उससे कहीं ज़्यादा बजट बिगड़ भी सकता है, आपके खर्चे कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। और किन चीज़ों पर रहेंगे ये हम आपको बता दिया। अगर आपका कोई बैंक आदि के साथ डीलिंग चल रही है तो वहाँ पर आप सक्सेस होंगे, वहाँ आपके कार्य बनेंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला अटका हुआ पड़ा है, आप उसको लेकर के परेशान थे, तो वो परेशानी भी शुक्र दूर कराएंगे और वो मसले भी आपके अनुसार हल होंगे। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र 10th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरी राशि जो है उनकी पंचम भाव में राजयोगकारी ग्रह हैं वैसे भी आपके लिए, मकर लगन राशि के जातकों के लिए। और इनको बैठना है जाकर के 11th हाउस में। 11th हाउस में जाएंगे तो नेचुरली आपकी इनकम इंक्रीज होगी। पहली काम तो ये यही करेंगे कि आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी आय में वृद्धि। दूसरी बात, जो आपके मित्रगण हैं, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, उनसे भी आप किसी भी तरीके की अगर हेल्प मांगेंगे तो वो भी आपके लिए तैयार रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। और आप अपने मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मित्र आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा आशीर्वाद और प्यार और स्नेह आपको प्राप्त होगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में आपके बेटे की बहू है यानी कि डॉटर इन लॉ वगैरह हैं, वो भी आपकी सेवा करेंगी, उनसे भी आपको काफ़ी खुशी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे और सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथ ही आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप कुछ पहले डिसीजंस लेने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, इतना कैपेबल फील नहीं कर रहे थे, तो अब आप इंडिपेंडेंटली बहुत जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो ले पाएंगे शुक्र के द्वारा। ये कार्य आपका शुक्र कराएंगे और आपसे ही कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय करवाएंगे, जिनके कुछ अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आपको होंगे प्राप्त। आगे बात करते हैं जो कुंभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के, आपके भी लिए राजयोगकारी ग्रह हैं शुक्र, क्योंकि ये कुंभ राशि जो है शनिदेव की है और शनि के परम मित्र हैं शुक्र, तो ये आपकी कुंडली के लिए भी राजयोगकारी हैं। और दशम भाव में बैठेंगे तो पदोन्नति आपके लिए करवाने वाले हैं, या फिर कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कहने का भाव ये, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि, व्यापार से आपको लाभ में वृद्धि होगी, आपका लाभ भी बढ़ेगा, प्रॉफिट्स आपके जो हैं वो इंक्रीज होंगे। और अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो वहाँ पर आप पदोन्नति के लिए तैयार रहिए। शुक्र वहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देकर के ही जाएंगे, जो काफ़ी उन रिजल्ट से आप सेटिस्फाई रहेंगे। साथ ही आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे और कोई वाहन आदि की भी खरीद आप कर सकते हैं। अंत में मीन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनकी बात कर लें तो देखिए आपके चार्ट में शुक्र जो है 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 8th हाउस के, यानी कि अकारक हैं, योग कारक नहीं है। तो यहाँ पर जो है शुक्र जो बैठेंगे वो 9वें भाव में, लेकिन क्योंकि शुक्र अपने आप में एक ऑस्पिशियस प्लेनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं नेचुरल वे में, तो ये इनको शुभ ग्रहों में इनकी गिनती आती है। कहने को तो शुक्राचार्य हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनकी जो है वो
शुभ ग्रहों में गिनती होती है, नेचुरली ऑस्पिशियस। और जब ये समराशि अपनी वृश्चिक में आएंगे 25 दिसंबर को 9th हाउस में आपके चार्ट में, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी शुक्र के द्वारा जरूर होगी। साथ ही अगर कोई छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ती है तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग, प्यार उनका मिलेगा। और अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई स्टेज कलाकार हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, या कोई पोइट हैं, इतिहासकार हैं, या आप कोई पब्लिशर हैं, राइटर हैं, तो ये पीरियड आपके लिए भी काफ़ी सुखद रहेगा और आपके लिए सफलता का पीरियड कहलाएगा ये। यानी कि आप जो भी इसमें कोई अगर अपनी बुक है या कोई पोयम है, कोई पोइट है, आप उसको अगर कोई पब्लिश कराना चाहते हैं तो इस समय में कराएं, अच्छी सफलता अर्जित होगी। तो साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता था कि देखिए, धन की स्थिति भी आपकी बेहतर करेंगे शुक्र, मीन लगन राशि के जातकों की। तो ये अभी जो हमने चर्चा किया है, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में थी ये चर्चा। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो रिजल्ट्स मिलने की बात हमें दिखाई देती है, जो शुक्रदेव की ओर से इशारा मिल रहा है कि भाई वो जहाँ पर रहेंगे, चार्ट में कहाँ पर बैठेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके द्वारा मिल सकते हैं, ये चर्चा हमने की है आपके साथ। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है प्रिय साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो के लाइक करने के साथ साथ आपको उपाय भी बताते चलते हैं कि भाई देखिए, अगर आपकी कुंडली में, हमने कहा था कि अंत में बताएंगे, तो आपको ये भी बता देते हैं कि आप अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आप तो गाय की सेवा जरूर करें, गौ दान भी कर सकते हैं मोटे तौर पे। और अगर आज शुक्र अच्छी पोजीशन में है लेकिन अभी उन रिजल्ट्स बेटर देने की पोजीशन में नहीं है, थोड़ी कमज़ोर स्थिति है उनकी, उसको आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप ओपेल पहन सकते हैं या डायमंड पहन सकते हैं। उससे आपके शुक्र मजबूत होंगे और आपको और बेहतर रिजल्ट्स, परिणाम प्राप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप शुक्रदेव को लेकर के, राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा। और ये जैसा मैंने कहा कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर आने वाले दिनों में बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश करें। साथियों, अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए अब यहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।